दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, महंगा पड़ गया सांसद बालकनाथ का बयान, चुनाव आयोग ने भेज दिया है नोटिस। बता दें कि तिजारा से बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी बनाए गए अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। बालकनाथ ने तिजारा की जनसभा में कहा था कि गांव में 1440 वोट हैं, लेकिन पड़ेंगे 1450 वोट। अब इस मामले में अलवर सांसद और तिजारा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बालकनाथ को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की सियासी गलियारों में चर्चा है और पिछले 5 सालों में यह पहला मौका है जब दोनों के बीच इस तरह की मुलाकात हुई है। लोकेश शर्मा पायलट के सिविल लाइन स्थित आवास पहुंचे थे और लोकेश शर्मा ने कहा कि वो इस बार के चुनाव में खुद टिकट की दावेदारी कर रहे। इसके अलावा कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस के सेंट्रल वॉर रूम का को चेयरमैन बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बड़ीकर, भाजपा प्रत्याशी के विरोध में सिंघवी की स्वाभिमान रैली। भाजपा से प्रत्याशी बनाए ताराचंद जैन के विरोध में भाजपा के उदयपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। सिंघवी समर्थकों ने उनके नेतृत्व में टाउन हॉल से स्वाभिमान रैली निकाली और पारस की रैली को बाजार में पुलिस ने रोक दिया। आचार संहिता की बात कहते हुए उनके समर्थकों से माइक और लाउडस्पीकर जब्त कर लिए। ये रैली उदयपुर में भाजपा प्रत्याशी के विरोध में सिंघवी की ओर से निकाली गई थी। बता दें कि रैली टाउन हॉल से रवाना हुई तो बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष और व्यापारी शामिल हुए। बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को बड़ा सियासी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में छेड़ेगी मुहिम। अग्निवीर की शहादत पर परिवार को नियमित सैनिक जैसी सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी न मिलने को कांग्रेस बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। और बता दें कि इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को राजस्थान से होगी। यहाँ पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने अग्निपथ और अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ी रैली की तैयारी की है। इसके अलावा से नो टू अग्निवीर कैंपेन भी लॉन्च किए जाने की रणनीति तैयार की गई है। बड़ी को, राज्य के राजसमंद जिले में भाजपा में बड़ी फूट, नहीं मान रहे विरोधी पदाधिकारियों ने इस्तीफा सौंपकर जमकर काटा बवाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव को 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इससे पहले पार्टियां अपने उम्मीदवारों की चुनावी तैयारियां को लेकर चिंतित है। ज्यादातर सीटों पर घोषित कर चुके उम्मीदवार को लेकर कई जगहों पर विरोध के सुर उठने लगे हैं। प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दलों को विरोध का सामना करना पड़ रहा, लेकिन राजसमंद में बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पर राजसमंद जिले की 4 में से 3 सीटों पर घोषित प्रत्याशियों के विरोध में कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं और अपने पार्टी कार्यालय पर ही तोड़फोड़ कर रहे हैं। बड़ी खबर, विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान में फिर से एक निर्दोष पुजारी के प्राण तुष्टीकरण के कारण चले गए। दौसा के काला खो में एक निर्दोष पुजारी की निर्मम हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हर महीने पुजारियों एवं महंतों की हत्या हो रही है, किंतु राजस्थान सरकार कुछ भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। राजस्थान पुजारियों एवं महंतों की हत्या एवं मंदिर अपराधों में भी पहले स्थान पर आ गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट को मांडल सीट से दोबारा प्रत्याशी चुना गया है। और रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद ही ऐसा है कि हमेशा से इसके लिए लड़ाई होती आई है, लेकिन आलाकमान का फैसला अंतिम होता है। बता दें कि गहलोत पायलट विवाद को लेकर कहा कि संयुक्त परिवार हो या लोकतंत्र, बर्तन हर जगह खटकते हैं। बड़ी खबर, हनुमान बेनीपाल पर ज्योति मिर्धा का तीखा हमला, कहा कि आरएलपी कोई दल नहीं, एक गिरोह है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीपाल पर हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद एवं नागौर विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने तीखा हमला किया। ज्योति मिर्धा ने कहा कि आरएलपी कोई दल नहीं बल्कि एक गिरोह है और विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली पूर्व सांसद एवं नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने आरएलपी से जुड़े करीब आधा दर्जन नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। बड़ी खबर, शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देना पड़ रहा भारी। राजस्थान में कांग्रेस ने दूसरी सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में 3 नाम फिर से नहीं दिखे, जिनके बारे में लगातार कैशबाजियां तेज है। कहा जाता है कि राजस्थान में पिछले साल इन नेताओं ने हाईकमान के खिलाफ बगावत की पटकथा लिखी थी। अब जब चुनाव आया तो हाईकमान भी नेताओं को अपनी ताकत का एहसास करवा रहा। यही वजह है कि अब तक 76 उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं और इनमें 21 मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन जो राज्य में नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं उनके टिकट का अता पता नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने अब तक शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर के टिकट फाइनल नहीं किए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में ओवैसी की लोगों से अपील, कहा कि अगर आप नफरत खत्म करना चाहते हैं तो AIMIM को वोट करें। समानता भेदभाव खत्म करने और भाईचारे को मजबूत करने के लिए
उनकी पार्टी को वोट देने का आग्रह किया गया है। ओवैसी ने कहा कि लोगों के पास वोट देने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थी, लेकिन अब उनके पास AIMIM का विकल्प भी है। ओवैसी की पार्टी राजस्थान में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और AIMIM ने जयपुर के हवा महल, सीकर के फतेहपुर और भरतपुर जिले के कामा में अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। बड़ी खबर MP दिया कुमारी ने कहा कि गहलोत सरकार ने बहुत वादे किए लेकिन कुछ हुआ नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है। राजसमंद से सांसद और वर्तमान में विद्याधर नगर सीट से उम्मीदवार बनाई गई दिया कुमारी ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने बहुत वादे किए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ हुआ नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब देखती है। और गौरतलब है कि भाजपा ने विद्याधर नगर सीट से मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर वर्तमान सांसद दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संजीवनी घोटाले में शेखावत के कोर्ट का रुख करने पर उन्हें कायर करार दिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कायर करार देते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि वह कथित संजीवनी घोटाले में निर्दोष होने का दावा करते हैं तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत का दरवाजा क्यों खटखटा दिया और पुलिस को मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से रोका गया। केंद्रीय मंत्री के लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में चुनावी अभियान शुरू करने से पहले गहलोत ने बातचीत के दौरान ERCB को लेकर भी मामले उठाए हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। CM के OSD जिस सीट से टिकट मांग रहे थे उस सीट से पार्टी ने फिर से उसी नेता को टिकट दिया है जो कि पिछले 9 बार से चुनाव लड़ रहे और इस बार पार्टी ने उन्हें 10वीं बार टिकट दिया है। 75 साल के नेता BD कल्ला हैं। अब उनको टिकट देने से पार्टी के अन्य नेताओं में असंतोष फैल गया है। 1980 से पार्टी में शामिल BD कल्ला का टिकट इस बार तय नहीं था। कल्ला को टिकट मिलने के बाद विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार किराड़ू ने विरोध किया है और अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर भाजपा प्रत्याशी बिश्नोई के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिहारी लाल बिश्नोई टिकट मिलने के बाद पहली बार नोखा पहुंचे और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए बिश्नोई का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया और जैसे उनके आगमन की खबर चली तो हजारों की संख्या में समर्थक बिरासर, सांडवा, कातर, जसरार, उड़सर, काकड़ा, हिमटसर, मुकाम, सोमलसर, माड़िया तक जगह जगह उमड़ पड़े। बड़ी खबर कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कांग्रेस एक बड़े दिल वाली पार्टी है जो कि उन्हें बर्दाश्त कर रही है। ये भी कहा कि भाजपा भैरव सिंह शेखावत के भूत से भी डरती है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी जयपुर के जब टुकड़े हो रहे थे तो मैंने इस बात का विरोध किया और सरकार से बात कर इस फैसले को बदलवा दिया। बड़ी खबर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार पर हमला मामले में 3 थानों की पुलिस ने पीछा करके 5 लोगों को लिया हिरासत में। सवाई माधोपुर के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार के काफिले पर पथराव किया गया। दानिश अबरार जयपुर से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर आ रहे थे और दोपहर 2 बजे उनका मलारना चौड़ पहुंचने का निर्धारित कार्यक्रम था। किसी कारण के चलते करीब 1.5 घंटा देरी से उनका काफिला मलारना चौड़ पहुंचा और गाड़ियों के काफिले में सबसे आगे विधायक की गाड़ी चल रही थी। तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के सामने आकर काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करके गाड़ी में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। बड़ी खबर सवाई माधोपुर विधायक को काले झंडे दिखाकर कार पर पथराव करने वाले मामले में दानिश अबरार ने घटना को चिंताजनक बताया और घटना कल की है। विधायक का काफिला के सामने मलारना चौड़ बाईपास पर अचानक 20 से 25 युवक पहुंच गए। इस दौरान पथराव करके कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर पुलिस पर 5-6 युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया और 10:30 बजे नांगल में धरना दिया। आरोप लगाया कि निर्दोष को पुलिस फंसाने का काम कर रही है। भाजपा की 61 गढ़ में से 10 पर विरोध तेज और जल्द डैमेज कंट्रोल यहां पर जरूरी है। प्रदेश में भाजपा को अपनों से ही 2-2 हाथ होना पड़ रहा। अब तक घोषित 124 सीटों में करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों का विरोध हो रहा और इनमें 10 तो ऐसी है जो भाजपा का गढ़ कहलाती है। पार्टी के प्रदेश में कुल 61 गढ़ हैं और ये वो सीटें हैं जहां भाजपा 2 या इससे अधिक बार जीत चुकी है। ऐसे में विरोध जारी रहा तो पार्टी को गढ़ में नुकसान उठाना पड़ सकता है। विरोध वाली अधिकांश सीटें भाजपा के मजबूत आधार वाली है और यहाँ जीत पक्की होने के कारण टिकट के दावेदारों की ज्यादा संख्या ही विरोध का कारण बन गई है। उधर कांग्रेस ने अभी 76 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं और आधा दर्जन सीटों पर विरोध हो रहा। बड़ी खबर राजस्थान में इस बार राहुल से आगे प्रियंका गांधी का होगा चेहरा। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 10 सितंबर को निवाई में और 20 अक्टूबर को सिकराय में जनसभाओं को संबोधित किया। भूमिका बदलने के पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा कि पिछले 1 वर्ष में कांग्रेस ने जिन 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में भाजपा से छीनकर सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की, वहां पर प्रियंका गांधी ने खास भूमिका निभाई है।
हिमाचल प्रदेश में तो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी जा नहीं पाए थे। ऐसे में पूरा प्रचार प्रियंका गांधी ने संभाला था और कर्नाटका में भी प्रियंका गांधी सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर थी।